नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। पिछले जो दो वीडियो है उसके अंदर अपन ने मेष लग्न या फिर मेष राशि के जातक जातिका है या फिर वृषभ लग्न के जातक जातिकाएं हैं, उनके लिए तीन जो मेजर ट्रांजिट होने वाले हैं अप्रैल के अंदर, उनके ऊपर अपन ने बात की थी कि राहु केतु का जो ट्रांजिट है, शनि देव का जो ट्रांजिट है और बृहस्पति देव का जो ट्रांजिट है, वो अपने लिए क्या क्या खुशखबरियां लेकर आ रहा है या फिर क्या क्या पॉजिटिव चीजें लेकर आ रहा है और किन चीजों को लेकर अपने को सतर्क हो जाना चाहिए, सावधान होना चाहिए, किन चीजों पर अपने को विशेष रूप से काम करना है। आज हम बात करने वाले हैं जो अपना तीसरा राशि है, फिर तीसरा जो लग्न है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न के जो भी जातक जातिकाएं हैं उनके लिए बृहस्पति देव का जो ट्रांजिट है, शनि देव का जो ट्रांजिट है, राहु केतु का जो ट्रांजिट है, वो उनके लिए क्या क्या पॉजिटिव चीजें लेकर आ रहे हैं और किन चीजों को लेकर उनको सावधान या सतर्क हो जाना चाहिए। तो अपन सारी चीजें प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, सारी चीजें समझने वाले हैं बारीकी से अपन, और कौन सी चीजों पर काम करना है, कौन सी चीजें अपन आराम से अचीव कर लेंगे, वो सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखो, मैं चार्ट है वो मिथुन लग्न का आपके ड्रॉ कर देता हूँ। मिथुन लग्न है, आपको पता है कि मिथुन लग्न कितने नंबर से स्टार्ट होता है, तब अपन मिथुन लग्न मानते हैं। अगर आपका चार्ट है वो 3 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, अगर आपका चार्ट है वो 3 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, आपका जो चार्ट है वो अगर 3 नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो आपका मिथुन लग्न है। या फिर आपका चंद्रमा है वो आपके 3 नंबर राशि है, मिथुन राशि के अंदर बैठा है, तो आपका लग्न कौन सा है? आपके मिथुन लग्न है। अब तीन ट्रांजिट अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करें अपन तो राहु और केतु का ट्रांजिट अपन पढ़ने वाले हैं। ये हो रहा है आपके 18 महीनों के लिए, 18 माह के लिए राहु और केतु। राहु है वो मेष राशि के अंदर रहेंगे और केतु है वो रहेंगे आपके तुला राशि के अंदर, ठीक है। शनि देव है वो रहने वाले हैं आपके कुंभ राशि के अंदर। बृहस्पति देव है, गुरु है, वो रहने वाले हैं आपके मीन राशि के अंदर। शनि है ये रहेंगे आपके 2.5 साल तक, और जो बृहस्पति देव है, गुरु है, वो रहेंगे आपके 1 वर्ष तक। तो ये तीन मेजर ट्रांजिट है। और किसकी बात कर रहे हैं अपन? बात कर रहे हैं मिथुन लग्न के। मिथुन लग्न के जो भी जातक जातिकाएं हैं, मिथुन लग्न के जो भी जातक जातिकाएं हैं, उनके लिए राहु केतु का जो ट्रांजिट होने जा रहा है 18 महीनों का, शनि देव का जो ट्रांजिट होने जा रहा है 2.5 वर्ष का, और गुरु का जो ट्रांजिट हो रहा है 1 वर्ष का, ये क्या क्या पॉजिटिव चीजें लेकर आ रहे हैं, क्या क्या सावधानियां अपने को रखनी है। तो सबसे पहले पॉजिटिव चीजें देखते हैं अपन। बृहस्पति देव है आपके बैठे हैं कर्म भाव के अंदर, और इन्होंने जो लॉर्डशिप ले रखी है वो ले रखी है आपके 7वें घर की और आपके 10वें घर की। बृहस्पति देव है स्वयं की राशि के अंदर बैठे हैं, हंस पंच महापुरुष राजियों का निर्माण कर रहे हैं। केंद्र के अंदर बैठे हैं गुरु और अपनी स्वयं की राशि के अंदर बैठे हैं, हंस पंच महापुरुष राजियों का निर्माण कर रहे हैं। 5वीं दृष्टि से देखें अपन तो देख रहे हैं आपके धन भाव को, 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं आपके सुख भाव को, और जो 9वीं दृष्टि देख रहे हैं आपके 6ठे घर को, ठीक है। तो सबसे पहले पॉजिटिव चीजें देखेंगे अपन मिथुन लग्न के या फिर मिथुन राशि के जो भी जातक जाते हैं उनको पॉजिटिव रूप से बृहस्पति देव है क्या क्या देने वाले हैं। सबसे पहले तो हंस पंच महापुरुष राजियों का निर्माण कर रहे हैं, और कौन से भाव के अंदर? कर्म भाव के अंदर। कर्म भाव के अंदर निर्माण कर रहे हैं, तो आपका कार्य क्षेत्र है उसके अंदर आप बेहद शानदार करने वाले हैं 1 वर्ष तक। 1 वर्ष तक बृहस्पति देव आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं, आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बेहद अच्छा करने वाले हैं। आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आपको अपनी एक अलग पहचान, आइडेंटिफिकेशन, नेम, फेम, स्टेटस, ब्रांडिंग, ये सारी की सारी मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद में बृहस्पति देव है 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं आपके दूसरे घर को। दूसरा घर है इसको बोलते हैं अपन धन भाव। धन भाव है और आपके वाणी का भाव है। तो वाणी है वो आपकी बहुत ही ज्ञानवर्धक या फिर बोल सकते हैं कि बेहद प्यारी वाणी है, उस पर रहने वाली है। आप स्पष्टवादी हो जाएंगे इस समय के अंदर, जो भी बोल रहे हैं आप पूरा स्पष्ट बोलेंगे। और धन की स्थिति है वो भी क्या रहेगी? आपके शानदार रहेगी। धन के आगमन है वो आपके होते रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव है पहले से कार्य क्षेत्र है उसके अंदर पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। आप कार्य क्षेत्र के अंदर आप अच्छा करने वाले हैं, और ऊपर से धन भाव को देख रहे हैं, तो धन की स्थिति है वो भी क्या रहेगी? आपके शानदार रहेगी। बृहस्पति देव है 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं आपके चौथे घर को।
तो आप किसी भी तरह की कंफर्ट की चीजें खरीदने चाह रहे हो, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो प्रॉपर्टी के अंदर, तो उसके लिए आपके ये पूरा सपोर्टिव है। उसके बाद में देख रहे हैं छठे घर को। छठा घर है आपके रोग रिपु ऋण का है। तो आपके ऋण है बहुत ज्यादा है, तो वो उसके अंदर आपको कंट्रोल की स्थिति, नियंत्रण की स्थिति आपको मिलने वाली है। किसी भी तरह का रोग है तो उससे आपको निजात मिलने वाली है। शत्रुओं से आपको कोई समस्या है तो उसके अंदर आपके कंट्रोल के अंदर आ जाए, ऐसी स्थिति होने वाली है, क्योंकि बृहस्पति देव की इस पे आ रही है आपके 9वीं दृष्टि। तो रोग रिपु ऋण इन सभी के अंदर आपके पॉजिटिव एक्टिविटी होने वाली है। छठा घर है कंपटीशन सक्सेस का, और 10वां घर खुद क्या है आपके कर्म का भाव है। तो अगर आप किसी भी तरह की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके ये अच्छा समय है, क्योंकि कंपटीशन सक्सेस मिलने की आपको पूरी पूरी संभावनाएं है। तो बृहस्पति देव है आपको आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आपको नेम फेम स्टेटस ब्रांडिंग देने वाले हैं। धन के आपके लिए आगमन के जो स्रोत है, नए स्रोत है, वो आपको मिलने वाले हैं। आप अच्छा जो इन्वेस्टमेंट है, अपने जो कंफर्ट की चीजें हैं, लग्जरी की चीजें हैं, या फिर सुख सुविधा से जुड़ी हुई जितने भी भौतिक संसाधन है, वो उनके अंदर आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी वगैरह आप परचेज कर सकते हैं। रोग है किसी भी तरह का तो उससे निजात मिलने वाली है। कंपटीशन सक्सेस मिलने की पूरी आपको संभावनाएं है। तो ओवरऑल जो मिथुन लग्न के या फिर मिथुन राशि की जो भी जातक जातिकाएं हैं, उनके लिए जो बृहस्पति देव का अगला 1 वर्ष है, अगले अप्रैल 2023 तक, ये 1 साल पूरा का पूरा आपके लिए सपोर्टिव है। कार्य क्षेत्र को लेकर, धन को लेकर, लग्जरी को लेकर, कंफर्ट को लेकर, और किसी भी तरह की कंपटीशन सक्सेस को लेकर। अब बात करते हैं अपन शनि देव का जो ट्रांजिट है उसके बारे में। शनि देव है आपके त्रिक भाव के स्वामी है, और आपके त्रिकोण भाव के स्वामी है, जो कि सबसे शुभ भाव अपन मानते हैं। लेकिन 8वां घर है, ये भी क्या है, इन्वॉल्व में है, क्योंकि 8वें घर में जो राशि है वो किसकी है, आपके शनि की है। तो ये आपको थोड़ी दिक्कत देंगे। शनि देव है आपके 9वें घर के अंदर बैठे हैं, तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं आपके 11वें घर को, 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं आपके तीसरे घर को, और 10वीं दृष्टि है उससे देख रहे हैं आपके छठा घर है उसको। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ये जो शनि का ट्रांजिट है, सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव रहने वाला है। जो भी मिथुन लग्न के या फिर मिथुन राशि के जातक जातिकाएं हैं, पूरी संभावनाएं है कि अगर वो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस समय में उनको गवर्नमेंट एग्जाम है उसके अंदर सक्सेस मिल जाएगी। क्योंकि जो शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ती है आपके कर्म भाव पर, जहां से अपन कर्म भाव है, कर्म की स्थिति देखते हैं उस पर। और जो छठा भाव है वो किसका है, आपके कंपटीशन सक्सेस का है। अगर आप किसी भी तरह के कंपटीशन से जुड़कर काम करना चाह रहे हो या फिर किसी भी तरह का कंपटीशन दे रहे हो, तो उसके अंदर पूरी सक्सेस मिलने की आपको संभावनाएं है। क्योंकि बृहस्पति देव है 9वीं दृष्टि से पहले सपोर्ट कर रहे थे, शनि देव है 10वीं दृष्टि से ये भी क्या कर रहे हैं, आपके सपोर्ट कर रहे हैं। तो मिथुन लग्न के जो भी जातक जातिकाएं हैं, पूरी संभावनाएं है कि इस समय में आपको कंपटीशन सक्सेस है। गवर्नमेंट जॉब की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब लगने की पूरी संभावना है, या फिर किसी भी तरह का आप इंटरव्यू देख रहे हो किसी भी कंपनी के अंदर, आप किसी भी तरह का कंपटीशन फाइट कर रहे हो, तो उसके अंदर पूरी संभावनाएं है कि आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है। उसके बाद में जो शनि की तीसरी दृष्टि है, शनि की तीसरी दृष्टि को देखते हैं कि अपन शनि की तीसरी दृष्टि जिस भाव पर आती है उस भाव से लेकर अपनी ड्यूटी बन जाती है, और वो ड्यूटी अपने को पूरी ईमानदारी से करनी चाहिए। शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है आपके 11वें घर पर। 11वां घर है आपके फ्रेंड सर्कल का, आपके सोशल है, आपकी सोसाइटी है, आपकी कोई भी सोशल एक्टिविटी है, आपके बड़े भाई है, आपकी इच्छाएं है। तो यहां से अपने को यह पता चल रहा है कि अगले 2.5 वर्ष तक अपने को सोशल अगर कोई भी अपना कर्तव्य है तो उसको अपने को ईमानदारी से जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करना है। अपने भाई से, बड़े भाई से रिलेटेड आपकी कोई भी जिम्मेदारी है वो आपको अच्छे से निभानी है, अच्छे से कोऑपरेट करना है बड़े भाई को आपको। और आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसको भी आपको पूरा का पूरा कोऑपरेट करना है, क्योंकि 2.5 साल तक आपको ये जिम्मेदारी, आपको ड्यूटी है वो दी है शनिदेव ने। अगर आप ये नहीं करते हो, आप अपनी जो ड्यूटी है उसको सही से नहीं निभाते हो, तो आप फ्रेंड सर्कल है उसके अंदर आपकी गड़बड़ हो सकती है। राहु देव पहले से विराजमान है, तो फ्रेंड सर्कल के अंदर सोशल एक्टिविटी है या फिर अपना जो सामाजिक दायित्व है, सामाजिक कर्तव्य है, वो अगर अपन अच्छे से नहीं करते हैं तो समाज के अंदर अपनी एक अलग छवि या फिर अपनी बदनामी की स्थिति पैदा हो सकती है। तो समाज से रिलेटेड जो भी आपकी ड्यूटी, आपके कर्तव्य है, उनका आप अच्छे से निर्वहन करें।
बड़े भाई से लेकर जो भी जिम्मेदारी है, बड़े भाई से रिलेशन है वो आप अच्छे रखें, फ्रेंड सर्कल है उनसे रिलेशन आप अच्छे रखें। तो ठीक है, 11वें अंदर जो 11वां घर है शनि के हिसाब से, इसमें आपको ये विशेष रूप से काम करना है। 7वीं दृष्टि आ रही है आपके तीसरे घर से। तो अगर आप पराक्रम नहीं कर पा रहे थे, पराक्रम से रिलेटेड आपको किसी न किसी तरह की दिक्कत रह रही थी, क्योंकि शनि देव है वो भी देख रहे हैं तीसरे घर को, और जो राहु देव है वो भी 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं आपके तीसरे घर को। तीसरा घर है आपके पराक्रम भाव। पराक्रम भाव का मतलब है कि किसी भी उद्देश्य को, किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए अपन जो जो एफर्ट्स लगाते हैं वो सारा का सारा देखते हैं अपन तीसरे घर से। और तीसरा घर है उसके अंदर जब भी नैसर्गिक अशुभ ग्रह है वो दृष्टि डालते हैं, संबंध बनाते हैं, तो व्यक्ति है उस काम के अंदर जो भी उसका लक्ष्य है उसके अंदर शानदार एफर्ट्स है वो डालता है। तो शनि देव है वो भी संबंध बना रहे हैं, राहु देव है वो भी क्या बना रहे हैं, आपके रिलेशन बना रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप जिस भी कार्य क्षेत्र के अंदर हो उसके अंदर आप शानदार एफर्ट्स डालने वाले हो, आप बेहद अच्छा पराक्रम करने वाले हो अपने कर्म को लेकर। राहु देव है वो आपके इंटरनेट के कारक है। तीसरा घर है वो खुद क्या है, आपके नेटवर्क है। तो नेटवर्क से जुड़कर आप बेहद अच्छा कर सकते हो। किसी भी तरह की पब्लिकेशन की आपने सोच रखी है तो वह आप कर सकते हो, किसी भी तरह की राइटिंग का सोच रखा है आपने तो वह आप कर सकते हो, किसी भी तरह की शॉर्ट ट्रेवलिंग है, कमीशनिंग है, इन सभी कामों के अंदर आप बेहद शानदार कर सकते हो। राहु देव है 7वीं दृष्टि आ रही है आपके 5वें घर पे, और 9वीं दृष्टि आ रही है आपके 7वें घर पे। तो आपको इन दो भावों को लेकर विशेष रूप से ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है कि 5वां जो घर है वो है अपने संतान का, संतान है उसका आप विशेष रूप से ध्यान रखना है। 5वां ग्रह है अपनी बुद्धि का, तो अपनी बुद्धि है वो भ्रमित हो सकती है। बुद्धि भ्रमित होने के कारण अपन कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं, कुछ गलत एक्टिविटी कर सकते हैं। 5वां ग्रह है वो आपके प्रेम संबंध का, तो हो सकता है कि आपके प्रेम संबंध है, प्रेम आपका परवान चढ़ जाए, हैंगओवर हो जाए आप पर, क्योंकि राहु है पूरा का पूरा माइंड है उसको डाइवर्ट करने की, पूरा का पूरा उस पर हैंगओवर करने की क्षमता है वो राहु के अंदर है। तो प्रेम संबंधों को लेकर आप गड़बड़ी कर सकते हैं, और उसी कारण से आपके जो वैवाहिक जीवन है वो भी क्या हो सकते हैं, आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो प्रेम संबंध है इनसे आपको बचकर चलना है। वैवाहिक जीवन है इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। केतु 5वें घर के अंदर बैठे हैं, तो 5वां घर है लर्निंग का। अगर आप किसी भी तरह की लर्निंग ले रहे हैं तो हो सकता है कि उसके अंदर आपके ब्रेक या फिर किसी भी तरह की ब्लॉकेज है वो आपको देखने को मिल सकती है। बाकी ओवरऑल बात करें, मिथुन लग्न या फिर मिथुन राशि के जो भी जातक जातिका है उनके क्रम के हिसाब से, भाग्य के हिसाब से, फाइनेंस के हिसाब से, डिजायर्स है फुलफिलमेंट के हिसाब से, पराक्रम के हिसाब से, हर ओर से ये ट्रांजिट क्या है आपके शानदार है। आपको केवल दो चीजों पे ध्यान रखना है, मिथुन लगन के जो भी जातक जातिकाएं, आपको ध्यान रखना है, एक तो आपकी बुद्धि है वो भ्रमित ना हो, किसी भी तरह का आप लव अफेयर है उसके अंदर आप न पड़े, और अपना जो वैवाहिक जीवन है उसका आप अच्छे से ध्यान रखें। ओवरऑल मिथुन लगन के जो भी जातक जातिकाएं हैं उनके लिए राहु केतु का ट्रांजिट, शनि का ट्रांजिट, बृहस्पति देव का जो ट्रांजिट है पूरा का पूरा सपोर्ट के अंदर है। पूरा का पूरा आपको नेम फेम स्टेटस ब्रांडिंग फाइनेंशियली हर तरीके से, कार्य क्षेत्र के अंदर पराक्रम भाव के हिसाब से, हर तरीके से कंपटीशन सक्सेस के हिसाब से, हर तरीके से आपको सपोर्ट कर रहा है। तो इसके अंदर आप अच्छे से पूरे एफर्ट्स लगाएं, और जो भी आपका लक्ष्य है उसको आप अच्छे से साधे, उसको आप पूरा करें। अगर आप राहु है उससे रिलेटेड आप चाहते हैं कि अपनी बुद्धि है वो भ्रमित ना हो, अपन किसी भी तरह के प्रेम प्रपंच है उनके अंदर अपन न फंसे, तो इसके लिए आप माँ सरस्वती है उनकी शरण ले। माँ सरस्वती है उनके जो भी मंत्र है या फिर उनके जो स्तोत्र है उनका रेगुलर आप जप करें। ठीक है, धन्यवाद।